हाँ बेटा, जैसा कि हमने बताया था, आज से हम लोग टेंस पढ़ेंगे बेटा। एक चीज़ बताएं बेटा, जब तक आपको टेंस क्लियर नहीं है तब तक आपको अंग्रेजी नहीं आएगी, ठीक है। तो टेंस जो है बहुत ज़रूरी है बेटा, ठीक है। तो आज ग्रामर पढ़ रहे हो ना बेटा, स्पीकिंग नहीं पढ़ रहे हो, ग्रामर पढ़ रहे हो। तो शुद्धता कैसे आएगी? जब तक आपको बेस नहीं क्लियर होगा तब तक सब बेकार बेटा। तो इसका बेस क्या है बेटा? टेंस ही है, ठीक है। तो टेंस जो है शुरू करते हैं बेटा। टेंस कितने प्रकार के होते हैं बेटा? सबको मालूम है, 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस माने वर्तमान काल, पास्ट टेंस माने भूतकाल और फ्यूचर माने भविष्य, ठीक है। तो टेंस जो है 3 हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और एक के 4 रूप हैं। प्रेजेंट के 4 रूप हैं बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी का एक नाम है बेटा प्रेजेंट टेंस, और इसी को मॉडर्न फैशन में कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जान लो, इसके 3 नाम है बेटा, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वही वास्तव में प्रेजेंट टेंस है, वही वास्तव में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। समय के अनुसार नाम बदलते रहते हैं, तो ये जो है इसके 3 नाम है, दिमाग में रखना, पक्का। अब बताइए बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? सबको मालूम है, इतना तो मालूम होगा यार। 6 का लड़का होगा उसको भी मालूम होगा। क्या पहचान होती है बेटा? लिख लो, पहचान ता है, ती है, ते हैं। नियम भी लिख लो बेटा, नियम एक वचन कर्ता प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, बहुवचन कर्ता प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यह नियम है, यानी सूत्र है। इसी सूत्र को हमें समझाना है बेटा, यानी कि यह रटना है या समझना है, आपको निर्णय लेना है। समझना है ना बेटा, क्योंकि यह नियम है तो नियम किसी इंसान ने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। तो जिस इंसान ने नियम बनाया उसने लगाया है दिमाग। अगर हम जरा सा आपका दिमाग खोल दें तो आपका दिमाग जब खुल जाएगा तो नई नई चीज़ें सोचने लगेगा। यही पढ़ने का जो है तरीका बेटा, यानी कि जिस विद्वान ने यह नियम निकाला है उसके दिमाग तक हमारा दिमाग ले चलो। दिस इज टीचिंग, ठीक है। अच्छा बताइए बेटा, वर्ब की कितनी फॉर्में हैं? 3 फॉर्में हैं बेटा। नहीं, कौन कौन से उसको जान लो बेटा? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। नहीं बेटा, आज से इसका नाम जान लो। इसके नाम है बेटा प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। यही इसके 3 नाम है बेटा। प्रेजेंट फॉर्म, ये रूप हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसी को हमको आपको रटाया जाता है बेटा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जब किनके नाम है, नाम मालूम हो गया, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। अब आप विद्यार्थी हो, थोड़ा सा दिमाग चलाओ बेटा। कौन सा टेंस पढ़ने जा रहे हो? प्रेजेंट टेंस।
तो प्रेजेंट टेंस पढ़ने जा रहे हो तो प्रेजेंट फॉर्म लगाओगे, पास्ट फॉर्म लगाओगे, पास्ट पर्सन लगाओगे? बोलो, प्रेजेंट फॉर्म तो लगाओगे ना बेटा, यानी प्रेजेंट फॉर्म माने फर्स्ट फॉर्म, यानी कि कर्ता के ठीक बाद जैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस बन जाएगा। ठीक है। अब लड़का विद्यार्थी जो पढ़ने वाला है वो प्रश्न करेगा, गुरुजी कर्ता के ठीक बाद प्रेजेंट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म लग गई तो प्रेजेंट टेंस बन गया, तो गुरुजी यस या यस क्यों लगाते हैं? यह प्रश्न है उसका। लड़के ने कहा गुरुजी कर्ता के ठीक बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो प्रेजेंट फॉर्म आ गई तो प्रेजेंट टेंस बन गया, तो यस या यस जो आप लगा रहे हो यह क्यों लगा रहे हो? तो गुरुजी ने कहा तो नियम है। तो नियम किसी इंसान ने बनाया कि भगवान ने? बेटा इंसान ने बनाया, तो जिसने बनाया उसने लगाया है दिमाग, वही समझाइए। समझना चाहोगे? पक्का? तो शुरू करते हैं बेटा। इसके लिए हम 2 वाक्य लेते हैं। कितने वाक्य? 2 वाक्य। हमसे कहा बेटा लड़का मैदान में क्रिकेट खेलता है। दूसरा वाक्य लिया लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। 2 वाक्य लिया बेटा। एक लिया लड़का मैदान में क्रिकेट खेलता है, दूसरा लिया लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। यह हिंदी वाक्य बेटा, इसको हमें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। आप जितने पढ़ रहे हो सब इसका ट्रांसलेशन कर सकते हो बेटा, लेकिन वह कैसे बनेगा यह नियम से रटा दिया गया, लेकिन वह नियम कैसे लगा यह हमको समझाना है बेटा। ठीक है। अच्छा बताओ बेटा, कोई भी हिंदी वाक्य आपके सामने आवे तो उसका ट्रांसलेशन कैसे करोगे बेटा? नहीं मालूम? तो बता रहे हैं बेटा, सबसे पहले क्रिया में लगाना कौन, तो आपको कर्ता मिल जाएगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा बेटा। खेलता है, कौन खेलता है? लड़का खेलता है। सबसे पहले कर्ता लिखना, सीधे पहुंच जाना फुल स्टॉप पे और घन 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 नाचते हुए चले जाना, वाक्य बन जाएगा। कभी वाक्य गलत नहीं होगा बेटा, नियम कानून तो लगाना पड़ेगा बेटा। तो कौन खेलते हैं? लड़के। सीधे पहुंचो फुल स्टॉप पे, घन 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 ऐसे विलायत तक वाक्य लिखा हो, डरना नहीं। कर्ता लिखने के बाद पहुंच जाना फुल स्टॉप पे, घन 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 नाचते हुए चले जाना, वाक्य बन जाएगा। ठीक है, शुरू करें। आइए बेटा। तो लड़का के लिए क्या होता है बेटा? बॉय। तो कॉमन नाउन है तो लगाना पड़ेगा द बॉय। क्या लगाना पड़ेगा बेटा? द बॉय। यह आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किस में लगी है बेटा? खेलने में। खेलने की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? बोलो। प्ले, प्लेड और प्लेड, यही 3 फॉर्म होते बेटा। तो सबसे पहले कर्ता लिखा, सीधे पहुंचे फुल स्टॉप पे। ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट की पहचान है, प्रेजेंटिव फॉर्म लगेगी। तो द बॉय प्ले। अभी जल्दी आना नहीं, सही है गलत है बाद में देखेंगे। प्रेजेंट फॉर्म लग गई, प्रेजेंट टेंस बन गया। अब उल्टा लिखते हुए चले जाओ। क्रिकेट, मेक अंग्रेजी इन द फील्ड। एक वाक्य बन गया बेटा। अरे प्रेजेंट फॉर्म लगी, प्रेजेंटिव टेंस बनाना। अब वह सही है गलत है इसको बाद में देखेंगे। नीचे आइए बेटा। लड़के के अंग्रेजी बेटा द बॉयज। ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किस में लगी है? खेलने में। खेलने के लिए क्या होती है? प्ले। तो प्रेजेंट की पहचान है, प्रेजेंटिव फॉर्म लगाओगे द बॉयज प्ले। उल्टा लिखते हुए चले जाओ बेटा। क्रिकेट इन द फील्ड बन गया। उल्टा लिखते हुए चले जाओ, बन गया। अब यह 2 वाक्य बना।
प्रेजेंट टेंस दोनों हैं, यहाँ पर भी प्रेजेंट फॉर्म लगी है, यहाँ पर भी प्रेजेंट फॉर्म लगी है, प्रेजेंट टेंस बन गया। तो कोई चीज़ जब हम बनाते हैं तो पहले चेक करते हैं कि यह जो हमने वाक्य बनाया है या जो माल हमने बनाया है यह सही है कि गलत। जैसे समझाएं बेटा, एक रिश्तेदार पाठक के घर पे आया ना बेटा, पाठक की पत्नी ने उस रिश्तेदार के लिए खीर बनाई, खीर बन के तैयार हो गई तो का कलछुल से खीर को प्लेट में निकाला और सीधे मेहमान के पास ले जाओगे? ऐसा करते हो क्या? नहीं बेटा, पहले वह चेक की जाएगी, छोटे नान लड़कवा से चेक करा लिया जाता है कि देखो इसमें सही चीनी वगैरह पड़ी है कि नहीं, चेक किया जाता है ना। तो यह जो माल हमने बनाया इसको अब हम चेक करेंगे कि यह जो हमने वाक्य बनाया, जो खीर बनाई है, यह सही है कि गलत। पता लगा खीर बनी तो चीनी की जगह आपने नमक उसमें झोंक दिया, चीनी भी सफ़ेद नमको भी सफ़ेद, तो बताइए रिश्तेदार खुश होगा क्या? है ना। यानी कि आपको चेक करना पड़ेगा कि जो आपने खीर बनाई, जो आपने वाक्य बनाया वह सही है कि गलत ना। यही सीखना है। तो चेक किया जाए। अच्छा बताओ बेटा, वाक्य किसकी मदद से बनते हैं? वाक्य शब्दों की मदद से बनते हैं बेटा। तो अब हम शब्द गिना रहे हैं, देखो वाक्य बनता है कि नहीं। पंखा, दरवाज़ा, खिड़की, बल्ब, कुर्सी, बताइए कोई वाक्य बना? नहीं ना। शब्द तो हैं लेकिन वाक्य नहीं बना। शब्द तो हैं लेकिन वाक्य नहीं बना। तो वाक्य शब्दों की मदद से बनते हैं, बात पक्की है। लेकिन उसमें महत्वपूर्ण चीज़ केवल दो होती है बेटा, कर्ता और क्रिया। बिना कर्ता और क्रिया के कोई वाक्य नहीं बनता। तो यह दो वाक्य जो हमने बनाए हैं इसमें महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? कर्ता और क्रिया। द बॉय करता है, प्ले क्रिया है। बाकी क्रिकेट खेलो, कबड्डी खेलो, इससे हमसे मतलब नहीं है। मेन यही है, द बॉय प्ले। इस वाक्य में द बॉयज करता है और प्ले क्रिया है। बाकी सब क्रिकेट खेलो, कबड्डी खेलो, इससे मतलब नहीं है। तो दो वाक्य बचे बेटा, द बॉय प्ले और द बॉयज प्ले। ठीक है। अब हमको यह सिद्ध करना है कि यह दोनों वाक्य सही है कि गलत हैं। ठीक है। जो बनाए हैं, दो पेन है बेटा कैसे पास, ले आओ। एक ढंग की नहीं है। ठीक, ढक्कन होना चाहिए। दोनों में ढक्कन नहीं है। अरे तो चलो इससे समझाया जाता। हाँ बेटा, मान लीजिए कि लिंक नामक कंपनी बेटा, क्या लिंक नामक एक कंपनी है, उसने एक सांचे से यह दो पेन बनाए। ये देखो तुम्हारे सामने है, दोनों पेन है ना। हा? कि एक कोई घोड़ा हाथी है, दोनों पेन है ना। लिंक नामक कंपनी ने एक सांचे से यह दो पेन बनाए और पाठक को दे दिया कि पाठक इसको जाओ चौराहे पर बेच आओ। तो पाठक एक सफ़ेद चद्दर बिछाकर चौराहे पर यह दो पेन की दुकान लगाए पड़े।
एक ग्राहक आया, उसको पेन की ज़रूरत है। बताइए वह कौन सा पेन खरीदेगा बेटा? ये ढक्कन वाली खरीदेगा, इसको वह नहीं खरीदेगा। अगर इसको बेचने की पाठक बात करेंगे तो वह ग्राहक पाठक को 2 घंटा पड़ेगा, कहेगा कि मूर्ख हो, इसमें ढक्कन होता है ना बेटा। तो प्रेजेंट रूपी सांचे से, सांचा किसका लगा बेटा? प्रेजेंट। प्रेजेंट रूपी सांचे से यह 2 वाक्य बनाए गए। अब यह चेक करना है कि दोनों सही हैं कि गलत हैं। तब ऐसी स्थिति में क्या करोगे बेटा? चेक करोगे कि ये जो माल बना है यह सही है गलत है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले वजन चेक किया जाता है बेटा। किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए सबसे पहले क्या चेक करोगे? वजन। यानी कि जितना माल इसमें लगा है उतना माल इसमें लगा है कि नहीं। तो वजन चेक करने के लिए क्या चाहिए बेटा? तराजू चाहिए। तो पाठक ने तराजू के 2 पड़ों पर यह दोनों वाक्य रख दिए। तो पोजीशन क्या बनेगी बेटा? यह पलड़ा नीचे जाएगा, यह पलड़ा ऊपर जाएगा। नहीं, क्यों? कि मैथ की तरह मानते हो ना, मैथ में पढ़ते हो। माना कि एक पलड़े पर द का वजन 1 किलो, तो दूसरे पलड़े पर द का वजन 1 किलो। माना कि एक पलड़े पर प्ले का वजन 1 किलो, तो दूसरे पलड़े पर प्ले का वजन 1 किलो। माना कि एक पलड़े पर बॉय का वजन 1 किलो, तो दूसरे पलड़े पर क्या लगा बेटा? बॉयज। तो यहाँ माल का वजन बढ़ गया, 2 हो गया। टोटल कितना हो गया बेटा? 4। और यहाँ टोटल कितना बना? 3। तो पोजीशन कैसे बनेगी बेटा? यह पलड़ा नीचे जाएगा और यह पलड़ा ऊपर जाएगा। अच्छा, आलू खरीदने जाते हो बाजार में, सब्जी खरीदने जाते हो, अगर एक पलड़े पर एक आलू ज़्यादा है तो हाँ ले आओ। लेकिन अगर एक आलू कम है, सही तो लो, मतलब समझे नहीं मेरी बात। यानी कि समाज स्वीकार किसको करता है? ज़्यादा को। तो इन दोनों में ज़्यादा कौन है? यही है। तो अब जब तक पलड़ा बराबर नहीं होगा तब तक यानी कि जब तक दोनों पलड़ा बराबर नहीं होगा तब तक समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। तो अब देखो कि कितना माल इस पलड़े पर ज़्यादा है। कितना माल ज़्यादा बेटा? यस, यही ज़्यादा है बस। तो जितना माल यहाँ ज़्यादा है उतना माल यहाँ बढ़ाओ। ले बढ़ा दिया, लेकिन यहाँ बढ़ा नहीं सकते हो। पूछो क्यों? क्योंकि पलड़ा टूटा हुआ है। ऊपर क्या लिखा है? लड़का एक वचन में है, तो यहाँ लगा नहीं सकते हो। और जब तक उतना माल इस पलड़े पर बढ़ाओगे नहीं तब तक समाज स्वीकार नहीं करेगा। और यहाँ बढ़ा नहीं सकते हो। और वाक्य में महत्वपूर्ण चीज केवल कई होती है? 2, कर्ता और क्रिया। केवल 2 में बढ़ेगा, कर्ता में बढ़ेगा या क्रिया में। उतना माल यहाँ बढ़ा सकते हो या यहाँ बढ़ा सकते हो? यहाँ बढ़ा नहीं सकते हो, क्योंकि पलड़ा क्या है? टूटा है। और जब तक उतना माल बढ़ाओगे नहीं तब तक समाज स्वीकार नहीं करेगा। तो उतना माल हमको यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, उस पलड़े पर उतना माल बढ़ाना पड़ेगा। अब बताइए, प्लेस का वजन कितना हो गया? 2 किलो। टोटल कितना हो गया? 4। यानी कि बताइए, अब ये जो ढक्कन था हमने इधर लगा दिया। बताइए, बाजार में बेचने बैठे हो, समाज स्वीकार कर लेगा कि नहीं? अरे वाक्य जो बोलोगे वो बाजार में तो बोलोगे। बाजार मतलब मार्केट में, समाज में। तो बताइए, समाज अब स्वीकार कर लेगा कि नहीं? कुछ समझे ना? तो प्रश्न लड़के का यह था, क्या था कि गुरुजी कर्ता के ठीक बाद प्रेजेंट फॉर्म लग गई तो प्रेजेंट टेंस बन गया, तो यस या ईएस क्यों लगाते हैं? यह उसका प्रश्न था। तो जवाब क्या दोगे? वाक्य को बैलेंस करने के लिए, क्या वाक्य को संतुलित करने के लिए यस या इस का इस्तेमाल करते हैं। किसमें? प्रेजेंट टेंस।
भाई समझ रहे? यही जब प्रेजेंट टेंस आपको समझ आ जाएगा तो सारा प्रेजेंट टेंस आपको आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का सब कुछ आ जाएगा। लेकिन मूल मंत्र ही प्रेजेंट टेंस है। तो पहला प्रश्न क्या था बेटा कि कर्ता के ठीक बाद प्रेजेंट फॉर्म आ गई तो प्रेजेंट टेंस बन गया। तो गुरुजी यस या ईएस क्यों लगाते हैं? जवाब क्या था बेटा? वाक्य को संतुलित करने के लिए, वाक्य को बैलेंस करने के लिए। बात समझ गए ना? गुड। अब दूसरा लड़का पूछा कि गुरुजी जो आपने यस या ईएस लगाया यहां पर, यह है क्या चीज? तो गुरुजी ने कहा यस या ईएस, यस है। वह पूछ रहा है कि यस या ईएस है क्या चीज, जानना चाहोगे? गुड, आइए बताइए बेटा क्या लिखा है? प्रभात। क्या बन गया? सुप्रभात। क्या बन गया? सुप्रभातम। मूल शब्द क्या है बेटा? प्रभात। तो हिंदी में बताओ, सु क्या है? उपसर्ग है। म क्या है? प्रत्यय है। इतना तो मालूम होगा यार। सु क्या है? उपसर्ग है। म क्या है? प्रत्यय है। हाँ, अब हमने लिखा बेटा, क्या लिखा बताओ? ही। क्या बन गया बोलो? द। क्या बन गया? दे। तो मूल शब्द क्या था बेटा? ही। टी क्या है? उपसर्ग है। वाई क्या है? प्रत्यय है। बस हम जैसे कहा बेटा, क्या लिखा? क्या बन गया? मूल शब्द क्या है बेटा? बॉय। यस क्या है बोलो? प्रत्यय। यानी कि जो इसे कहते हैं बेटा अंग्रेजी में, सु को उपसर्ग और म को प्रत्यय, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं प्रीफिक्स। शब्द के प्री माने पहले जो फिक्स किया जाए, दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। और यह जो वाई क्या है? यह सफिक्स है बेटा। सरप्लस फिक्स इज इक्वल टू सफिक्स। शब्द से ज्यादा जो फिक्स किया जाए उसे क्या कहते हैं? सफिक्स। तो मूल शब्द क्या था? बॉय। मुख्य शब्द क्या था? बॉय। उसमें जो यस या ईएस लगाया, यह क्या है? सफिक्स है। क्या बेटा? तो क्रिया के अंत में जो यस या ईएस आप यहां लगाते हो, इसका नाम क्या है बेटा? सफिक्स है, जो शब्द को बहुवचन कर देता है। किसको? किसी भी शब्द में यस या ईएस लगाया तो वह बहुवचन हो जाता है बेटा। सफिक्स बहुत सारे हैं, आपको कक्षा 9 किताब में से बताया गया बेटा। लेकिन यस या ईएस क्या है? एक ऐसा सफिक्स है जो शब्द को क्या कर देता है? बहुवचन कर देता है। शब्द को बहुवचन कर देता है। अब यही पाठक स्टाइल से फार्मूला तैयार हुआ किसका? प्रेजेंट टेंस का। नहीं बेटा, यहीं पर अब प्रेजेंट टेंस का फार्मूला तैयार हो गया। क्या? पूरे संसार को मालूम है कि कर्ता और क्रिया से वाक्य बनता है। वाक्य में महत्वपूर्ण चीज दो होती है, कर्ता और क्रिया, जिसमें प्रेजेंट टेंस का फार्मूला देखो इधर, एक वचन तो दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन तो दूसरा एक वचन। यह क्रिया जो है एक वचन की है, लेकिन वास्तव में शब्द का वचन हो गया बहुवचन। एक वचन तो दूसरा बहुवचन। कर्ता क्रिया का नाम नहीं लेना। कर्ता क्रिया से तो वाक्य बनते ही हैं पूरे। वाक्य में महत्वपूर्ण चीज दो होती है, कर्ता और क्रिया, जिसमें प्रेजेंट, अब कर्ता क्रिया का काम खत्म, जिसमें प्रेजेंट टेंस का फार्मूला है एक वचन तो दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन तो दूसरा एक वचन। बात पक्की? क्लियर हो गया? तो आज हमने अभी आपको 3 पॉइंट बताया बेटा। पहला पॉइंट, यस या ईएस क्यों लगाते हैं? वाक्य को संतुलित करने के लिए। दूसरा पॉइंट,
यस या ईएस जो आपने लगाया गुरुजी है क्या चीज? एक ऐसा सफिक्स है जो शब्द को बहुवचन कर देता है। तर्क है बेटा, जिसमें प्रेजेंट टेंस का फार्मूला, तीसरा पॉइंट, एक वचन तो दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन दूसरा एक वचन। इतना क्लियर हो गया? अब चलते हैं बेटा, अब कुछ नहीं आपको सोचना है, फटाफट वाक्य बनेगा। जैसे कहा बेटा, मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिखता है। यह वाक्य बेटा, मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिखता है। किसी भी वाक्य का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले आप पता करें कि वाक्य में कर्ता क्या है। कर्ता कैसे पता होता है बेटा? क्रिया में कौन लगा दो, कर्ता पता हो जाएगा। कौन लिखता है बेटा? मोहन। सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 घन, देखो बन गया। अपने आप वाक्य बनेगा बेटा। बोलो, सबसे पहले बताओ क्या लिखे बेटा? मोहन। ये आपकी निगाह है, फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किस में लगी है? लिखने में। लिखने की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? राइट। तो प्रेजेंट की पहचान है, तो भगवान प्रेजेंटिव फॉर्म लगाओगे तो राइट लिखो। अब कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला लागू होगा। प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला सिखा चुके बेटा, एक वचन तो दूसरा बहुवचन। मेन वाक्य आपका बन गया, मोहन राइट्स। अब यस से लिखो कि एप्लीकेशन लिखो कि लेटर लिखो, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। मेन वाक्य बन गया, मोहन राइट्स। पत्र की अंग्रेजी बेटा ए लेटर, को की अंग्रेजी टू, अपने भाई हेज ए ब्रदर, में की अंग्रेजी बेटा इन द रूम। पढ़ो बेटा, बन गया मोहन राइट्स ए लेटर टू हिज इन द रूम। अच्छा बताओ बेटा, ए बराबर बी तो बी बराबर ए। जब अंग्रेजी से हिंदी ऐसे बना, हिंदी से अंग्रेजी ऐसे बना, तो अंग्रेजी से हिंदी ऐसे बनेगा। स्टाइल भाई बेटा, कर्ता सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, देखो बन गया। मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिखता है। तो हिंदी से अंग्रेजी आनी चाहिए, अंग्रेजी से हिंदी आनी चाहिए। यही फार्मूला अडॉप्ट करना, बच्चा नो गच्चा, जीवन में कभी आप असफल नहीं रहोगे और अंग्रेजी सरल होने लगेगी। थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लो, मन बनाओ, बाकी जिम्मेदारी पाठक की है। हमने आपको बता दिया कि हम एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे और इतने इंटरेस्टिंग ढंग से करेंगे कि जीवन में हमें ऐसी बात नहीं है। और आपके भी गुरुजी पढ़ाए होंगे, उनकी भी प्रशंसा है, क्योंकि उनके अंदर भी कला है, कुछ न कुछ तो गुण होगा, तभी तो बताया बेटा। लेकिन यह पाठक स्टाइल है बेटा, यह बहुत इजी है, यह अवश्य आपको समझना है बेटा। नो टेंशन लेना, मिटा दे। सिखा बेटा, लड़कियां बगीचे में माली की अनुपस्थित में फूल तोड़ती हैं। डरना नहीं बेटा, विलायत तक वाक्य लिखा हो, डरना नहीं, सीधे पाठक स्टाइल लगाना, वाक्य सरल हो जाए बेटा। तोड़ती हैं, कौन तोड़ती हैं बेटा? लड़कियां। सबसे पहले कर्ता, सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 घन, वाक्य बन जाएगा। नो डरना, लड़कियां कर जी बोलो बेटा, द गर्ल्स। ये आपकी निगाह है, फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान बेटा? प्रेजेंट की।
किस में लगी है? तोड़ने में। तोड़ने की एनर्जी क्या होती है? प्लग। तो प्रेजेंट की फॉर्म लगेगी ना भगवान, प्रेजेंट की पहचान है, प्रेजेंट की फॉर्म लगेगी। तो तोड़ना की एनर्जी क्या होती है बेटा? प्लग। अब प्लग की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है? प्लग ही होती है बेटा। प्रेजेंट फॉर्म लगा दिया। अब कर्ता, अब समझेगा, अब क्रिया से वाक्य बनता है। अब प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला आपको सिखा चुके, एक वचन तो दूसरा बहुवचन, और एक बहुवचन तो दूसरा एक वचन। इसमें ये सियास लगाओगे क्या? नहीं। वाक्य बैलेंस है अपने आप। सीधे लिखते उल्टा लिखते हुए चले जाओ, डरो जरा सा भी नहीं। फूल की अंग्रेजी द फ्लावर्स, में की अंग्रेजी इन, द एब्सेंस माने अनुपस्थित, की अंग्रेजी ऑफ, द गार्डनर ना बेटा, में की अंग्रेजी बेटा इन, द गार्डन। द गर्ल्स प्लग द फ्लावर्स इन द एब्सेंस ऑफ द गार्डन इन द गार्डन। मूल वाक्य कहीं बना बेटा, देखो यही आपका प्रेजेंट टेंस बन गया। देखो द गर्ल्स प्लग द फ्लावर्स इन द एब्सेंस ऑफ द गार्डन इन द गार्डन। इसका हिंदी अनुवाद निकालो, लड़कियां बगीचे में माली की अनुपस्थित में फूल तोड़ती हैं। बन गया पक्का? समझ आ रहा ना? मिटा दें? से कहा बेटा मैं बाजार जाता हूँ। यह वाक्य बेटा, मैं बाजार जाता हूँ। कौन जाता हूँ? मैं। सीधे पहुँचो, फुल स्टॉप बन गया छोटा सा वाक्य। अरे बड़ा वाक्य करो चाहे छोटा वाक्य करो, स्टाइल वही है। तो मैं के लिए क्या लगा बेटा? आई। यह आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किस में लगी है? जाने में। जाने के लिए क्या होती है बेटा? गो। तो प्रेजेंट की पहचान है, प्रेजेंट फॉर्म लगाओगे, आई गो हो गया। अब बैलेंस करो। अभी तक देखो आई, कई लोग दिखाई दे रहे हैं तुमको, एक। तो आई कई वचन हुआ? एक वचन हुआ। तो जब यह आई एक वचन हो गया तो यहां पर इसको बहुवचन करना पड़ेगा। तो क्या हो गया? आई गोज टू मार्केट। यह बनाया पाठक ने वाक्य। ले गए गुरुजी के पास। गुरुजी देखो एक वाक्य बनाया, देखो ये सही है गलत है? गुरुजी ने हुक मारा कंटाप और कहा कि मूर्खा चंद यह वाक्य गलत है। लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्यों? तो गुरुजी ने कहा कि प्रेजेंट टेंस में आई बहुवचन है। बात समझना है, हमको तो एट दिखाई दे रहा है, तुम कर रहे हो आई बहुवचन है। यह स्पेशल नियम है। ध्यान रहे बेटा, कोई चीज स्पेशल नहीं होती है, उसको समझना पड़ता है। जब समझ जाओगे तो स्पेशल अपने आप जो है दूर हो जाएगा, नहीं तो जीवन भर रटे रहोगे। लड़का जानना चाहता है गुरुजी आई माने मैं, तो कई पर्सनालिटी है देखो, एक। तो जब एक हो गया तो यहाँ गो लगेगा, गोज लगेगा, गोज लगना चाहिए। लेकिन गुरुजी ने कहा नहीं, गोज नहीं होगा, क्या होगा? गो होगा। लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्यों? जानना चाहोगे? हाँ, तो अब हम यह सिद्ध करने जा रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस में आई कई वचन है? बहुवचन। कैसे? ध्यान सुना बेटा एक एक बात। अच्छा बताओ बेटा, आई माने मैं, तो मैं माने क्या होता है बेटा? आई माने मैं, तो मैं माने क्या होता है? मैं का अर्थ क्या होता है बेटा? नहीं याद है? याद कराएं, आप सब जानते हो। कबीरदास जी का एक दोहा है बेटा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अधियारा मिट गया दीपक रेखा माही। पढ़ा है कि नहीं? तो जब मैं था तो मैं माने घमंड, अहंकार, अहंग,
अरे अहंकार कहो चाहे अहंग कहो, अहंग माने घमंड होता है, नहीं ना। तो आई माने मैं माने अहंग, अहंग माने घमंड। गीता में एक लाइन कृष्ण भगवान ने कही है कि एको अहंग द्वितीयो नास्ति, मैं ही हूं और दूसरा कोई नहीं इस संसार में। तो मैं कौन है? अरे यार, आई माने मैं माने अहंग, अहंग कौन है? ईश्वर है। एको अहंग द्वितीयो नास्ति, तो मैं ही हूं, तो मैं कौन है? ईश्वर है, नहीं? तो यह अब समझो, समझाना बेटा। आप सभी लोग पढ़ने के लिए बैठे हो, यह पाठक 5 फुट 6 इंच 80 किलो का वजन है। यह डब्बा आपके सामने कह रहा है आपसे कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ठीक? 1 सेकंड बाद पाठक का यहीं पर हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक के बाद यह डब्बा बोल पाएगा कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं? नहीं ना। यह डब्बा अभी बोल रहा है कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं। हार्ट अटैक के बाद यह डब्बा बोल पाएगा कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं? नहीं बोल पाएगा ना। इसका मतलब बोलने वाला कोई और है। बोलने वाला कोई और है। वह निकल करके यहां पंखे पे जाके बैठ गया। बोलने वाला निकल करके, मैं निकल करके ऊपर पंखे पे जाके बैठ गया। अब यह डब्बा बोल पाएगा क्या? नहीं बोल पाएगा। अरे यार, सिद्ध करें आत्मा परमात्मा। ये शरीर में परमात्मा है ना, वही आत्मा ही परमात्मा है। तो वह निकल करके यहां बैठ गया। अब यह बोल नहीं पाएगा। इसको ले गए आप नदी के किनारे, इसमें लगा दिया डब्बे में माचिस, और यह बन गया माटी। तो अब वह बोलना चाहेगा, बोल पाएगा? बोलो। नहीं बोल पाएगा। चमत्कार पिक्चर देखी होगी नसीरुद्दीन शाह वाली, शाहरुख खान वाली। नसीरुद्दीन शाह मुटकुआ के सामने ओ करते हो, कुछ सुन पाता है क्या? नहीं ना। इसका मतलब मैं कहने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। यह डब्बा भी जरूरी है और बोलने वाला भी जरूरी है। बोलने वाला कौन हुआ? ईश्वर हुआ, वही आत्मा। आत्मा ही परमात्मा है। तो आई प्रेजेंट टेंस में आई कै वचन हो गया? 2 वचन। यह डब्बा और बोलने वाला। डब्बे के अभाव में वह नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता, और मैं जो वहां निकल के बैठा है उसके अभाव में यह डब्बा नहीं बोल सकता। तो प्रेजेंट टेंस में जब दोनों साथ में रहती हैं तभी मैं शब्द निकलता है बेटा। इसका मतलब प्रेजेंट टेंस कै वचन है? आई जो है कै वचन है प्रेजेंट टेंस में? द्विवचन। अंग्रेजी में द्विवचन होता नहीं, सीधे बहुवचन होता है, सिंगुलर प्लूरल। तो यह प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। तो बहुवचन इसमें जो है यस या यस लगाना सिद्ध हो गया। प्रेजेंट टेंस में आई कै वचन है बेटा? बहुवचन। क्योंकि इसके 2 अर्थ हैं, डब्बा और बोलने वाला। अब एक प्रश्न तुम कर सकते हो बेटा कि गुरुजी आई माने मैं, तो यह आई मैं ऐसे लिखूंगा, इसका मतलब भी मैं हुआ? न लिखना बेटा, इसी का अर्थ में होता है। ये बड़े से लिखा है। अब लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्यों? आपके अध्यापक महोदय आपको बताए होंगे कि अगर भगवान के लिए वह लिखना हुआ तो लिखा जाता है यही, ऐसा ही लिखा जाता है बड़े से। HE ऐसा नहीं लिखा जाता। किसके लिए? ईश्वर के लिए। जब वह यानी कि वह ईश्वर वह सर्वशक्तिमान है, ईश्वर के लिए करो वह सर्वशक्तिमान है, तो वह के लिए क्या लगाओगे? ही इज द ऑलमाइटी। तो ये बड़े से लिखा जाता है बेटा। तो यहां यह आई किसके लिए आता है बेटा? तुम्हारे इस डब्बे के लिए नहीं आता। किसके लिए आता है? ईश्वर के लिए आता है।
इसलिए यहाँ आई जो है बड़े से रहता है बेटा, बेटा कैपिटल आई। और इस आई माने मैं नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका कोई सेंस ही नहीं है वहाँ पर। ठीक है, हमारी बात समझ? कितनी चीज़ें आपको बताई बेटा? 4 पॉइंट बताया बेटा आज। क्या क्या? पहला पॉइंट ये बताया कि यस या ईएस क्यों लगाते हैं, बताओ? वाक्य को संतुलित करने के लिए। दूसरा पॉइंट, यस या ईएस जो लगाया गया वह क्या है? एक सफिक्स है जो शब्द को क्या कर देता है? बहुवचन। और तीसरा पॉइंट प्रेजेंट टेंस का बताया बेटा, एक वचन तो दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन दूसरा एक वचन। और सिद्ध किया कि प्रेजेंट टेंस में आई के वचन है बहुवचन, पास्ट टेंस में एक वचन हो जाएगा। जब वहां पहुंचेंगे तब बताएंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया? पक्का? तो आज शुरुआत है, इतना रहने दो। आप ध्यान रहे, हर रोज आपको हम अंग्रेजी पढ़ाएंगे और एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर करेंगे। जो फॉलो करने वाला लड़का है, विश्वास दिलाते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको अंग्रेजी आने लगेगी। इतना और सलाह देते हैं बेटा, आपके जितने दोस्त हैं, साथी हैं, सबको सलाह दे दो, सब्सक्राइब कर दो, उनके पास जो है मैसेज भेज दो कि पठकुआ जो है पढ़ाना शुरू कर दिया है। अब रोज़ जैसे कक्षा चलती है उसी ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा। 7, 9 से 10 हमने ऐसा टाइम खोजा है जिससे आपको परेशानी न हो, क्योंकि उस समय ना तो कोचिंग पढ़ाने, ट्यूशन पढ़ाने कोई आएगा, आप बिल्कुल स्वतंत्र रहते हो। ठीक है, थैंक यू। ओके।